हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं टीजीटी पाठ्यक्रम में संकलित त्राताजुर्ण्यम प्रथम सर्ग। पिछली वीडियो में हम 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो बैक जाके देख सकता है। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। और जो है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 11वां श्लोक। आसक्तम आराध्यतो यथा यथम विभज्य भक्तया संपक्षपातया। गुण अनुरागादि इव सख्यम एवान न बांधते अस्य त्रिगुणा परस्परम। एक बार फिर से देखिए। आसक्तम आराध्यतो यथा यथम विभज्य भक्तया संपक्षपातया। गुण अनुरागादि इव सख्यम एवान न बांधते अस्य त्रिगुणा परस्परम। चलिए फटाफट इसका जो है, हम सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं, फिर अनुवाद देखेंगे। आसक्तम, आसक्तम यानी कि आसक्त रहित। आसक्तम, आसक्त रहित होकर, यानी कि किसी भी व्यसन को ना अपनाकर। ठीक है, आसक्ति में रहकर। यहाँ पर आएगा आसक्ति रहित, आसक्ति रहित होकर। आराध्य तो सेवन करते हुए, सेवन करते हुए। यथा यथम, ठीक ठाक। यथा यथम यानी ठीक ठाक, यानी उचित प्रकार से, या कह लो, या समुचित प्रकार से कह लो। ठीक है। विभज्य, विभज्य माने क्या होता है? विभाग करके, विभाग करके। भक्तया, भक्तया यानी भक्ति से, यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। समपक्षपातया, समपक्षपातया यानी कि समान रूप से देखने वाला, किसी के प्रति पक्षपात ना करने वाला। ठीक है, यानी कि समान दृष्टि रखने वाला, समान दृष्टि से न्याय करने वाला, है ना। न्याय करना कह लो या फिर देखना कह लो। ठीक है, देखने वाला। अगले लाइन देखते हैं। गुण अनुराग आदि इव। ठीक है, गुण अनुरागात, गुणों के प्रति, गुणों के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम। ठीक है, अनुराग माने होता है प्रेम होने से, प्रेम होने से। सख्यम, सख्यम माने मित्रता को, मित्रता को। ईयवान माने होता है प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ या प्राप्त होना हो। इव माने जैसे। ठीक है, इव माने, यहाँ पर इव आया है, यहाँ पर इव माने जैसे। ठीक है। ना बांधते, ना माने नहीं, बांधते माने बांधते हैं, बांधते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं या रोकते हैं। अस्य माने उसको। त्रिगुणा माने तीनों गुण, तीन गुण, तीन गुणों का समूह।
का समूह, 3 गुणों का समूह। परस्परम, परस्परम माने होता है आपस में, ठीक है। परस्परम माने आपस में एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे को या एक दूसरे को। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। यहाँ पर वनेचर जो है दुर्योधन की जो जानकारी लेकर आया है वो युधिष्ठिर को बता रहा है। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे का ये है कि वह दुर्योधन क्या कर रहा है अब, यथोचित विभाजन करके, यानी कि आसक्ति रहित, यानी किसी भी प्रकार का व्यसन को ना अपनाकर, ठीक है, समान दृष्टि से देखने वाला हो गया है वो सबको। प्रेम पूर्वक कार्यों का उन्हें विभाजन कर दिया है, ठीक ठीक सारे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे अनुराग भाव से सेवन करते हुए वह दुर्योधन जो है उसके 3 पुरुषार्थ, ये 3 गुणों का समूह जो है, ये तीनों पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ यानी कि पुरुषार्थ कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और कर्म, ठीक है। ये त्रिगुण हैं। ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे को बांधते नहीं हैं, ठीक है, बांध नहीं रहे हैं, यानी कि पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। सब बढ़ रहा है, ये सब धर्म भी बढ़ रहा है, उसका अर्थ भी बढ़ रहा है, यानी पैसा भी बढ़ रहा है, और कर्म भी वो अच्छे कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मित्रता को प्राप्त हो गया है। किस प्रकार से मित्रता को प्राप्त हो गया? सबके प्रति प्रेम भाव रख रहा है, मित्रता है उसके मन है, भाव में सबको, सखों को बंधुओं के समान समझ रहा है, बंधुओं को अपने समान समझ रहा है, और जो है अनुचर हैं उन्हें सखियों के समान समझ रहा है। कार्यों का उसने विभाजन कर दिया है अच्छे से, है ना। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं एक बार, एक लाइन में। यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, यानी रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं। ये तो इसका अनुवाद हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका व्याकरण। सबसे पहले पक्षपातया, यहाँ पर आइए, पक्षपात, पक्षेपाते, पक्षेपातः, पक्षेपातः यानी यहाँ पर आ गया आपका पक्षपात तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और यहाँ पर अगर आ जाता है आपका समपक्षपातया, ये पक्षपात, सॉरी यहाँ पर ये आएगा पक्षपात में, इधर आएगा, फिर से बताते हैं एक बार, देखिए पक्षपात ये आएगा अगर, तो आपका आएगा तत्पुरुष समास पक्षपात से। और समपक्षपात आता है तब आपका आएगा समः पक्षपातः यस्य सा, यानी कि कौन सा समास हो गया यहाँ पर? बहुब्रीहि समास, ठीक है। फिर आ जाता है आसक्तम, आसक्तम यानी कि ना सक्तम, ना सक्तम, आसक्तम, ना सक्तम, आसक्तम। यहाँ पर आपका आता है नन समास, त्रिगुणा, 3 गुण। यहाँ पर आपका आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आ जाता है गुणेषु अनुरागः,
गुण अनुरागा। ये देखिए यहाँ पर आता है आपका गुणेशु अनुरागा, यानी गुण अनुरागा। यहाँ पर आपका आता है तत्पुरुष समास, और फिर आता है यहाँ पर इयेवान। इयेवान देखिए, इयेवान ये है आपका लिट धातु। लिट धातु में क्वसु होके होता है आपका यहाँ पर प्रथमा एक वचन का रूप। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। और हम नहीं समझते इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट करें मुझे। धन्यवाद। ओम नमः सरस्वती।